जाते हैं तो आई वांट टू आल्सो गो टू द स्कूल, मुझे भी स्कूल में जाना है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी स्कूल में जाऊं। मगर उसकी माँ मन के मन में रोती है, उसे पता होता है कि मेरा जो सन है वो अबनॉर्मल है, बाकी के बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टीचर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। होता क्या है, वो एक दिन जिद पैदा होता है और मम्मी को कहता है कि मम्मी एनी हाउ आई वांट टू गो टू स्कूल, मुझे किसी भी हालत में स्कूल में जाना है। अब माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे की खुशी के लिए स्कूल में जाती है और प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि सर मेरे बच्चे का स्कूल में दाखिला करवा दो। बट ही वाज नॉट रेडी बिकॉज ही वाज नॉट नॉर्मल स्टूडेंट। पर मम्मी की आंखों में आंसू लेकर उन्होंने इस बात को मान लिया, उससे दाखिला दे दिया। अब वो थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल में जाने लगा। क्या हुआ? स्कूल में जाने लगा। 8 दिन वो कंटिन्यू स्कूल में गया। 8 दिन के बाद उसकी स्कूल बंद हो गई। अब सडनली वो स्कूल से घर में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन प्रिंसिपल का खत उनके घर आया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव अप्रोच हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस कहानी को जब सुनोगे तो आपको भी इस बात का एहसास होगा कि इतना इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव अप्रोच। जब प्रिंसिपल का खत उसके घर आया तो ही वाज वेरी ईगर। 8 दिन के बाद उसकी स्कूल बंद हो गई थी और उसे लगा कि मुझे अभी प्रिंसिपल ने मेरे लिए कुछ खत भेजा होगा। अपने मम्मी को कहता है कि मम्मी मुझे अभी के अभी वो खत पढ़ के बताओ कि प्रिंसिपल ने मेरे लिए क्या लिखा है। वो खत को पढ़ता है, मम्मी उस खत को खोलती है, जैसे ही उस खत को पढ़ने लगती है उसकी आंखों में से आंसू निकल आता है, वो रोने लगती है। रोते रोते अपने बच्चों को कहती है कि आपके टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा होशियार लड़का है। Your child is one of the best child in the world. He is very intellectual. He is very clear. He is very clever. तुम्हारा लड़का इतना होशियार है कि उसे स्कूल में भेजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर ही उसने याद, जैसे ही मम्मी की बात उसने सुनी और वो अपने मन में हैप्पी होने लगा। इतना खुश हुआ कि पूरी की पूरी पढ़ाई अब उसकी घर पे होने लगी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, कई महीने बीतते गए और 20 साल के बाद में he was become the great scientist. He had invented a bulb. पूरा दुनिया में उसका आविष्कार किया गया। सभी लोगों ने इन्विटेशन करने लगे, लोग उनका सत्कार करने लगे। He became the very happy person in this life. अब एक दिन ऐसे ही वो घर पे आया, मम्मी को उसे याद आई। उसे लगा कि मम्मी की याद इसीलिए आई कि आज जो कुछ भी हुआ मम्मी की वजह से हुआ। उसे पता था कि जो प्रिंसिपल ने खत लिखा था, क्यों ना मैं उस खत को एक बार पढ़ लूं। मम्मी के रूम में जाता है, जो कपाट होता है बंद, उस कपाट से उस खत को निकालता है। जैसे उस खत को निकालता है, पहली लाइन पढ़ता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, रोता है। पहली लाइन लिखी थी, आपका लड़का मंद बुद्धि है, आपका लड़का डल है, आपका लड़का डम है। वो बाकी बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी है, he is not a normal student, he is abnormal। अगर ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ में रखोगे तो हमारे बच्चे भी उसके जैसे बन जाएंगे। इस बात को पढ़कर वो रोने लगता है। अब उसे याद आती है 20 साल पहले उसकी माँ ने जो बात कही थी, उसकी माँ ने कहा था, you are one of the most important student, you are the one of the best student in the world, you can do anything। What was that? That was the positive approach. That was positive approach. So my dear students, this is my kindly request to each and everyone. If somebody is some students, some of the time they have scared, some of the time they cannot understand, so they can come to you. At that time, please handle to them
as like our life. Thank you very much.